आओ, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हो? आओ अगला वीडियो लेकर आए। डेली है ना, प्रीवियस ईयर जो है बिहार बोर्ड का जो पूछा गया क्वेश्चन है, डेली 10 बजे आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है ना, डेली के डेली। इसलिए देखना है, पहले जो हिसाब बनता है उसको बनाना है और जो नहीं बनता है उसका सॉल्यूशन देखना है। ठीक, चलो आओ देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। कहता है के किस मान के लिए मूल वास्तविक और समान होंगे जिसके लिए द्विघात समीकरण दिया हुआ है ई वाला। कितना है? 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 है। ठीक, देखो जब भी मूल जब वास्तविक और समान होगा तब क्या होना चाहिए? d का मान 0 होना चाहिए, यानी d बराबर 0 रखने पर मूल वास्तविक और समान होता है। ठीक, और d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac, बराबर में तो 0 लेना पड़ेगा नहीं। और यहाँ से पहले जब द्विघात देल है इसका पहले क्या करना है? a b c पता कर लेना है। क्या होता है? a बराबर जो x² का गुणांक होता है वो a का मान होता है, x² गुणांक 2 है। उसके बाद b जो होता है x का गुणांक होता है, k दिया हुआ है, और c जो है अचर पद होता है, 3 है। ठीक, तीनों लिख दिए, a b c पता चल गया। d बराबर ये जो सूत्र होता है ना, इसको याद रखना है। क्या हो जाएगा? b² माइनस 4ac बराबर में 0। b का मान है k का स्क्वायर माइनस 4, और a का मान है 2 तो 2, और गुना c का मान है 3 तो 3 बराबर में 0। ठीक है, यहाँ करेंगे तो k² माइनस कितना? 4 दूनी 8, 8 गुना 3 कितना हो जाएगा? 24 बराबर में 0। ठीक है, माइनस से बराबर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी k² बराबर हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, हमको तो k का मान चाहिए ना, तब k बराबर क्या हो जाएगा? √24। इसको इतना भी लिख सकते हैं या आगे इसको बढ़ा सकते हैं ना, ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है। यहाँ है तो यहाँ भी हो जाएगा, नहीं तो आगे बढ़ा देंगे। आगे बढ़ाएंगे तो k बराबर हो जाएगा √24 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 4, ठीक है, 4 गुना 2 8, 8 गुना 3 24। ठीक, जब भी रूट में कोई संख्या रहता है तो उसको बाहर निकालने के लिए जोड़ा जोड़ी में निकालते हैं, यानी 2 में 1, 2 में 1, ये दोनों का जोड़ा नहीं निकलेगा तो ये दोनों अंदर में ही रह जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। देखो रूट से कोई भी संख्या निकालते हैं तो उसका क्या करते हैं? प्लस और माइनस दोनों चिन्ह लिखते हैं, प्लस और माइनस दोनों चिन्ह लिखते हैं, है ना, ताकि 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस वाला लेंगे तो 2√6 हो जाएगा, या इसको माइनस में लिख सकते हैं 2√6। ठीक ना, प्लस में 2√6 और माइनस में 2√6, यानी के का मान क्या हो सकता है? या तो 2√6 होगा या माइनस 2√6 होगा। ठीक, समझ गए होगे। चलो अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 लाना है। क्या लाना है? 2 लाना है। यहाँ देखो 2 तरीका से बना सकते हैं, है ना, दोनों तरीका सही है। पहला तरीका कि डायरेक्ट सूत्र याद होगा नहीं, क्या सूत्र होगा कि a प्लस b प्लस a माइनस b दोनों में स्क्वायर होगा, तब डायरेक्ट सूत्र होता है 2 इंटू a² प्लस b²। ठीक, डायरेक्ट सूत्र होता है, यहाँ भी बैठा सकते हैं, या बारी बारी से दोनों का, या तो इसको प्रयोग करो या इसका प्रयोग करो। a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना, और दूसरा का माइनस है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक, दोनों सूत्र का प्रयोग करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट बोला ई भी हो गया, ई भी हो गया, दोनों। चलो अभी हम इसको बनाएंगे, क्योंकि यहाँ परीक्षा में जो एग्जाम में दिया जाएगा क्वेश्चन, ये 3 नंबर का 2 नंबर का दिया जाएगा, 2 नंबर का दिया जाएगा तो थोड़ा डिटेल से बनाना। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है कि तुरंत बैठा के बना देना, ठीक है। सब्जेक्टिव के लिए ये है, क्या दिया हुआ है कि cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस दिल है cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। नहीं, क्या बोले, सब्जेक्टिव में बनाना है, इसलिए अभी दोनों सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ देख लो a प्लस बी का होल स्क्वायर, मान लो ये है ये b है, इसमें a है ये b है, ठीक है, तो बैठा दो a² यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस, या ऐसे लिख दो एक लाइन, कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा के स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा।
ठीक है, ये हो गया इसके लिए। अब यहाँ से प्लस तो होबे करेगा बीच में, ये बीच वाला प्लस। अब यहाँ से इसको बैठा तो कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, ये देखो माइनस में और प्लस में काम खत्म हो गया। बचा क्या, यहाँ बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस, ये बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ भी बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो चीज बचा नहीं। अब यहाँ से आता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, यानी LHS वाला ये था नहीं, हमको लाना था RHS में 2, लिख सकते हैं नीचे में LHS बराबर में RHS। ठीक है, 2 लाना था, 2 ले आए। ठीक है, यहाँ से भी बना सकते हैं डायरेक्ट, ई वाला चीज आ जाएगा ना। यहाँ से देख लो, ई वाला सूत्र भी देख लो, क्या हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है सूत्र, 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक जगह क्या है कोस, तो हो जाएगा कोस थीटा के स्क्वायर अब प्लस, ठीक ना, बी की जगह है साइन थीटा तो थीटा के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लो 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से सीधा लिख दो 2 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जब ऑब्जेक्टिव में बनाना है तो ई वाला टाइप अपनाना है, और जब सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछेगा तब इसको क्या ऐसे बनाना। ठीक, समझ गए, दोनों तरीका बना दिए हैं, जो तुमको बेहतर लगे उसको कर देना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर। क्या अगला क्वेश्चन कहता है, यदि पाई का मान दिया हुआ है 180 डिग्री तो कहता है साइन स्क्वायर पाई बटा 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बटा 6 माइनस कोस स्क्वायर पाई बटा 2 का मान क्या है। तो मान है, मान याद है तो है, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या है, सबसे पहले सजाओ, साइन स्क्वायर पाई, पाई की जगह दिया हुआ 180 यानी 180 बटा 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई, पाई का मान 180 बटा 6 माइनस कोस स्क्वायर पाई का मान 180 बटा 2। ठीक है, पहले तो काट दो क्योंकि इसका मान क्या होता है, क्या बड़ी में 60 बड़ी में, क्या बड़ी में 30 बड़ी में, क्या बड़ी में 90 बड़ी में। हो गया, अब हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, अब सबका मान बैठाओ, क्या होता है साइन स्क्वायर है 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान यानी साइन 60 के मान होता है √3 बटा 2। ठीक, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो प्लस टेन 30 का मान होता है 1 बटा √3। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो माइनस कोस 90 का मान होता है 0 और 0 की स्क्वायर है तो 0 कर दो। हो गया, क्या है √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 बटा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और बटा में √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 पर कितना पावर 0 हो गया, 0 इसको घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उतने, यानी लिख सकते हैं 3 बटा 4 अब प्लस 1 बटा 3। ठीक है, लघुत्तम लेंगे 4 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। जब भी अलग अलग संख्या रहता है तो उसका लघुत्तम आपस में गुना कर देते हैं, वही होता है। देख लो दोनों अलग अलग है तो गुना कर, 4 से इसमें भाग दिए तो 3 बार में कटेगा, ऊपर गुना कर देंगे तो 3 3 9 हो जाएगा प्लस इसमें 3 से 12 में भाग देंगे, 4 बार में कटेगा, ऊपर गुना कर देंगे, 1 गुना 4 4 होता है। ठीक, 9 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा बटा 12 हो जाएगा, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 13 बटा 12 हो जाएगा। ठीक, समझ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग 4 दिया हुआ है तथा गुणनफल 3 दिया हुआ है। ठीक, जब भी शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है तो उसके लिए सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, है ना, इसको पढ़ते हैं शून्यकों का योग प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, बस हो गया, ये होता है, इसके बराबर बैठा दो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग देल है 4 तो 4x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा ने गुणनफल देल है 3। हो गया, बस हो गया, यही बहुपद है।
यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 क्या है, ये बहुपद हो जाएगा जिसका शून्य का योग कितना है 4 है और गुणनफल कितना है 3 है। ठीक, समझ गए होंगे। चलो अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना, अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। डेली इसी तरह से वीडियो बना के डालते रहेंगे, देखते जाना है, परीक्षा तक देख लो, बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, चलो क्या है, कहता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। मूल दो तरीका से ज्ञात करते हैं, या तो गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं या द्विघात सूत्र डी वाला से भी निकाल सकते हैं ना। लेकिन देखो यहाँ कुछ नहीं मिला, सिर्फ बोला है मूल ज्ञात करना, सीधा गुणनखंड विधि से निकाल देंगे। ठीक ना, क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर में 0। ठीक, गुणनखंड विधि से क्या होता है, आगे और पीछे वाला को गुना करते हैं। ठीक ना, तो आगे में तो कुछ है नहीं, 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, तो जो होगा पीछे वाला गुना करके उसी का खंड करेंगे। तो 10 का खंड करेंगे 2 से, क्या बढ़ेंगे 5 से, और 5 से 1 बढ़ेंगे। ये दो संख्या जो है, तीन संख्या जो भी है उसको दो भाग में बांटना है, जिसको जोड़ या घटा के बीच वाला पूरना चाहिए और गुना करके पीछे वाला पूरना चाहिए। ठीक ना, बस देख लो क्या करेंगे, ये तो एक्स स्क्वायर है, ये है प्लस 5 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 5 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। दोनों नियम फॉलो कर रहे हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा 5x प्लस 2x, देखो दोनों को जोड़ेंगे 7x पूर गया, दोनों को गुना करके 5 गुना 2 10 हो गया, बस आगे हो गया बराबर में 0, है ना। हमेशा ही 4 भाग में बटेगा, कितने भाग में 4 भाग में, 1 2 3 4 भाग में। ठीक ना, उसके बाद 2 2 के जोड़ा लगा लेना। ये दोनों में देखो क्या है, दोनों में तो दोनों में देखो x है ना, यहाँ 2 x है, यहाँ 1 x है, x कॉमन ले लो, बचेगा कितना 2 x में 1 x ले लिए तो बचेगा 1 x, अब प्लस में यहाँ 5 और x था, x तो बाहर ले लिए तो बचा कितना 5। ठीक, अब प्लस अगला बार जब अब कॉमन लोगे तो ध्यान रखना है कि जो इस डिब्बा में बचा उसी यहाँ वही यहाँ बचना चाहिए, वैसा चीज कॉमन लेना। देखो 2 यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा x बच जाएगा, इस 10 है तो इसको लिख सकते हैं 5 गुना 2 तो लिख सकते हैं, तो 2 तो बाहर आ गया तो बचा कितना 5 बचा, हो गया बराबर में 0। हमेशा याद रखना है कि x प्लस 5 चाहे जो भी आवे, जो दो डिब्बा बन रहा है दोनों में सेम आना चाहिए, x है तो x, 5 है तो 5, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, जो आएगा सेम आएगा तब आगे बढ़ना, नहीं तो तुम्हारा हिसाब गलत हो गया, यहीं से पीछे चेक करना है। ठीक है, चलो दोनों एक जैसा आ गया, तब अब दोनों में एक कॉमन ले लो तो x प्लस 5 बचेगा, हो गया। अब बचेगा कितना, ई वाला x बच गया, अब प्लस ई वाला 2 बच गया बराबर में 0। ठीक ना, मूल निकालना इसलिए और बढ़ेंगे, गुणनखंड करता तो यहीं तक हो जाता है ना। आगे x प्लस 5 बराबर में 0 कोमा x प्लस 2 बराबर में 0। ठीक है, यहाँ देखो ये ध्यान रखना है कि जब प्लस की इस साइड है प्लस के चिन्ह तो उस साइड जाएगा तो माइनस चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा कितना x बराबर -5। ठीक, इधर हो जाएगा x बराबर में -2, यानी द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के जो मूल है -5 और -2 है। ठीक, समझ गया होगे। चलो वीडियो अच्छा लगा है अपने दोस्तों के साथ भाई के साथ शेयर करो, फिर अगला दिन हम आएंगे 10 बजे आपको वीडियो डाल देंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, डेली देखना है जब तक परीक्षा नहीं खत्म हो जाता है। ठीक है।